what is there in the graph of the n equations. See, whenever you have got an n equation that can be represented in the form of a graph also, how exactly you do it, right? And if you have got two or more graphs, ठीक है, तो how to find out the common region, जैसे अपन बोलते ना दो इक्वेशंस है तो दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन है तो वो कैसे निकालते. सो सबसे पहले हम सीखते हैं कि ग्राफ का इन इक्वेशंस पे कैसे प्लॉट करते हैं. So let us have a very small equation, and this equation is, say, x plus y is greater than 5. Can I draw this in the graph? Yes. Now this is the two-dimensional graph, the x-axis and the y-axis, right? So if you draw this particular graph, x plus y is greater than 5, तो पहले equal to वाला 5 वाला ग्राफ बना लें. कैसे होगा बेटा? जब x is equal to 0 तो y is equal to 5, and जब y is equal to 0 तो x is equal to 5. So ये जो पॉइंट होगा मेरा, ये 5,0 होगा और ये 0,5 होगा. और हमने यहाँ पर एक लाइन बना ली. वन नोट में मुझे ये ऐसे डायरेक्टली भी मिलता है. जस्ट 1 second, right? I'm going to put this. Okay, this is the line. The name of this line is x plus y. I want a region where it is greater than 5. अब greater than 5 है तो कहां से लिया जाएगा? तो greater than 5 है तो सबसे पहले मैंने इसमें कोई भी ऐसे पॉइंट को डाल के देखना है जो इसको सेटिस्फाई करेगी. 0 0 अगर मैंने डाला यानी ओरिजिन को डाला तो ये ट्रू हो जाएगा कि फॉल्स. x plus y should be greater than 5. 0 plus 0 is greater than 5. ये क्या मुझे मिल रहा है? फॉल्स. तो मुझे ये रीजन जिसमें मेरा ओरिजिन है उसको नहीं लेना है, बल्कि कौन सा रीजन को लेना है? उसको छोड़ करके जो बचा हुआ जो प्लेन है उसको मुझे लेना पड़ेगा, राइट? तो मैंने इसको इंफिनिटी तक लेके जाना है. और कौन सा वाला पोर्शन को लेके जाना है? जिसमें 0 0 नहीं है, वो वाले पोर्शन को अपन को लेके जाना है. बात ये है कि हमारे पास x plus y इज, क्या बोला उसने? ग्रेटर देन 0 बोला. तो मुझे ये लाइन को इंक्लूड ना करते हुए हल्का सा छोड़ देना इसको, और बाकी का रीजन को इसको अपन को लेना पड़ेगा. अगर मैंने इसको लाइन को जोड़ के दिया होता तो इसका मतलब क्या निकलता कि मैं इस लाइन को इक्वल टू वाला पोर्शन को भी ले लूं. अभी लेकिन क्योंकि हमारे पास ग्रेटर देन 5 आ रहा है, इसलिए वो लाइन के आसपास के पोर्शन को छोड़ देंगे और बाकी का रीजन कहां तक जा रहा है भैया? ये जा रहा है कहां तक? तो बोले इंफिनिटी तक का जाएगा. इज दिस क्लियर? राइट? नोट करेंगे इसको. x is greater than or equal to 2. बेटा इसको कैसे लिखेंगे? ये रहा हमारा xy प्लेन, और इस xy प्लेन में आपको x is equal to 2 तो ग्राफ करना आता है ना. मान लो ये पॉइंट 2 है तो x is equal to 2 कैसे मार्क करोगे आप? x is equal to 2 ऐसे, है ना. ये आपको थोड़ा उस पॉइंट के ऊपर लेना चाहिए, ठीक है. तो एग्जैक्टली उस पॉइंट के ऊपर ले लो आप. ये है हमारा x is equal to 2. मुझे एक ऐसा रीजन चाहिए जो x is equal to 2 के इक्वल या बड़ा है. तो आप क्या करोगे? आप ऐसे लाइन को शेड करोगे जो x से आपका वैल्यू बड़ा है, लेकिन इस बार क्या करोगे? आप लाइन को संग लेकर के चलोगे. और कहां तक जानी है इसको? रीजन आपकी इंफिनिटी तक जाना है. इस प्रकार से हमें ग्राफ बनानी है. नाउ एक और ग्राफ आप खुद ही कर लेंगे. y is smaller than or equal to -3. बेटा इस ग्राफ को आप किस प्रकार से बनाओगे? तो इस प्रकार से बनाने के लिए आप लोगे ये x और ये हो गया y, और आपको लेनी है y. क्या होना चाहिए? y is equal to -3. तो पॉइंट कौन सा होगा मानसी? दैट इज 0, -3. और कौन सा रीजन को लेंगे? उसमें कम होना चाहिए, तो कम वाला होना चाहिए. तो कौन सा पॉइंट, कौन सी तरफ लेनी चाहिए हमें? तो हम बोलेंगे कि ये नीचे वाला जो पोर्शन है उसको हमको लेना चाहिए. इज दिस क्लियर? राइट? हो गया. इस मॉड ऑफ x is less than or equal to 3, तो आपने क्या करनी चाहिए?
x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू +3 के दो लाइंस बना लो, और आपको क्या चाहिए, लेस देन वाला चाहिए ना, तो आप क्या करोगे, इन दोनों के बीच का रीजन को आप शेडिंग कर दोगे। और कहां तक जानी है, तो बोला इंफिनिटी तक का जाना है, ठीक है। ग्रेटर देन वाले के लिए क्या करोगे, ग्रेटर देन के लिए इसको छोड़ के जो बच्चा कुछ रीजन होना, मतलब -3 से कम वाला क्वेश्चन और +3 से ज्यादा वाले क्वेश्चन को आप शेडिंग कर दोगे। इज दिस क्लियर, राइट? ओके, अब आते हैं हमारा 5th वाला क्वेश्चन में, और ये 5th वाला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, 5th वाले क्वेश्चन में आपसे है कि mod of y minus x is less than or equal to, mod of y minus x is less than or equal to, that is 3। इसका मतलब क्या है कि y minus x इस पूरे की वैल्यू -3 और +3 के बीच में होना चाहिए। तुम्हारे पास दो इक्वेशंस आ गए, तो कौन कौन से इक्वेशंस इसमें से दो बनेंगे, जरा बताओ मुझे। मॉड ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू -3, तो हमारे पास जो वैल्यू आनी है y माइनस एक्स की, किन किन के बीच में आनी है, -3 और +3 के बीच में। तो आप पहले कौन सा इक्वेशन को कंसिडर करोगे, पहले आप कंसिडर करोगे इस इक्वेशन को, और दोबारा जब कंसिडर करोगे तो ये वाली इक्वेशन को कंसिडर करोगे। तो पहले वाला जो इक्वेशन है वो मुझे क्या कहता है, वो ये मुझसे बताता है कि -3 इज लेस देन और इक्वल टू y माइनस एक्स, और ये क्या बताता है, -y माइनस एक्स इज मोर देन और इक्वल टू 3। बेटा इसको जब अच्छे से आप लिखोगे तो आपको ये वाला बड़ा चाहिए, y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आना चाहिए, -3। सो y इज इक्वल टू क्या आ गया, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -x, यहाँ जाके +x हो जाएगा, x माइनस 3, और यहाँ क्या आ जाएगा, y इज लेस देन और इक्वल टू x +3। दो इक्वेशंस आ गए हमारे को, और उन दोनों के बीच वाला रीजन को लेना है मुझे। तो आपने क्या करनी है, आपने फटाफट ये बनानी है एक ग्राफ, और ग्राफ में आपको दो इक्वेशंस आना। पहला इक्वेशन है y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू x माइनस 3। तो इसका मतलब है कि मेरे पास y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला लाइन याद है, तो यहाँ पर m कितना है 1, और दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है, क्योंकि क्यों दिख रहा है, दोनों एक दूसरे के, m का क्या वैल्यू है दोनों का 1। तो हमने क्या करनी है, पहली इक्वेशन जो बनानी है वो इधर से बनेगा, और दूसरी इक्वेशन क्या बननी है, दूसरी इक्वेशन ऐसे बननी है। यानी एक में आपको जो इंटरसेप्ट का फॉर्म है दैट इज ये वाला आ जाएगा, y स्मॉलर देन और इक्वल टू x प्लस 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x माइनस 3। और हमको कौन सा वाला रीजन लेना पड़ेगा, मुझे इससे छोटा और इससे बड़ा। तो इसका मतलब दोनों के जो बीच में जो रीजन पड़ रहा है वो रीजन को मुझे कंसिडर करना पड़ेगा, और कहां तक कंसिडर करना पड़ेगा, तो बोले इंफिनिटी तक कंसिडर करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? प्लॉटिंग more than two equations, in same graph and finding the common region। कैसे किया जाए, अगर आपके पास जैसे इक्वेशन है मेरे पास, इट इज y इज इक्वल टू 1, ठीक है, एंड 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 and x is greater than or equal to 0. How do I plot all these three in the same line? So for this क्या करना होगा, सबसे पहले भैया ये बनाओ, उसके बाद पहला वाला क्या रहेगा मानसी, पहला वाला पार्ट क्या रहेगा, हमको लगानी है y इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू 1 क्या रहेगा बताइए,
दिस इज द ग्राफ, y इज इक्वल टू 1, ठीक है। और हमको क्या चाहिए, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब कौन सा रीजन लेंगे हम लोग, ऊपर वाला रीजन की नीचे वाला रीजन, बच्चों बताओ, ऊपर वाला की नीचे वाला, हाँ। तो आपको ये जो ऊपर वाला रीजन है वो वाली रीजन को आपको मार्क करनी है। दूसरा वाला बोला x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये वाला रीजन पूरा ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 इसका मतलब ये पूरा रीजन आपका कहां से कहां तक, ऊपर की ओर मार्क करते जाएंगे इसको, ठीक है। अब इसके बाद जो तीसरा इक्वेशन मेरा लेना है वो है 3x + 4y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। क्या आएगा, 3x + 4y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आना चाहिए, दैट इज 12, राइट। तो इसका मतलब जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो y इज इक्वल टू कितना आ गया था, 3, तो ये आ गया हमारा 0,3। और दूसरा वाला पॉइंट क्या होगा, जब y इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जा रही है, दैट इज इक्वल टू 4,0। तो अब इन दोनों को जोड़ते हुए पहले मैं तो एक लाइन बनाऊंगी, और लाइन बना के क्या करना है बेटा, कौन सा वाला रीजन लेना है, मुझे इससे बड़ा वाला रीजन चाहिए, तो बड़ा वाला रीजन चाहिए तो मतलब कौन सा वाला रीजन को लिया जाएगा, तो भैया x तो ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए, तो बोले हम ये वाला कॉमन वाला जो रीजन है उसको करेंगे, है ना बेटा, हो गया। तो ये कौन सा वाला रीजन मेरा आएगा, तो मेरे को जो कॉमन सब में आ रहा है वो ये वाला पोर्शन सारा, देखो ये पोर्शन भी है लेकिन वो इसके साथ है, लेकिन जो तीनों मिला करके जो है वो आपकी कौन सी वाली आ रही है, तो बोले ये वाली पार्ट आपकी आ रही है जो रंग बिरंगी आपको दिखाई दे रही है, बेसिकली। तो 2 या 3 लाइन है तो उनको तीनों का कॉमन जो रीजन है उसको आपको लेना होगा। Now, in this case, in this question, we have to draw the graph x plus y is greater than or equal to 9. 3x plus y is greater than or equal to 12. X is greater than 0 and y is greater than 0. See, x is greater than 0 and y is greater than 0. इसका मतलब हमारा पूरा का पूरा ग्राफ कहां तक रिस्ट्रिक्टेड होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मैं बाकी क्वाड्रेंट को ड्रॉ ही नहीं करती हूँ ना, तो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रॉ किया और इसमें हमने लिया है पहला वाला x plus y is greater than or equal to 9। यानी अगर जब इस इक्वेशन में देखो, जब पहला इक्वेशन है ना हमारा, तो इस पहले इक्वेशन में जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 9, है ना, तो 0,9 हो गया। और जब y 0 होगा तो इसका मतलब पॉइंट हमें मिल जाएगा 0,9। और हमको ये जो लाइन बनाने के बाद हमको ऐसे पोर्शन को लेना है जो 0 को इंक्लूड नहीं करना है, यानी ओरिजिन को इंक्लूड नहीं करना, राइट। क्यों, तो ओरिजिन को छोड़ करके जो बाकी वाला पोर्शन है उसको कर लेते हैं अपन, तो ट्रू हो जाएगा ना, क्योंकि x plus y should be greater than or equal to 9। अब दूसरा इक्वेशन है हमारा 3x plus y should be greater than or equal to 12। तो अब वैसे ही x is equal to 0, y is equal to 0 पुट किया, ड्रॉ किया लाइन को, और आपको ये मेरा लाइन ठीक से नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ आपने जब इसको लिया तो कौन सा वाला क्वेश्चन को आप लोगे, तो बेटा कौन सा वाला लोगे, ये वाले क्वेश्चन को लोगे, है ना। तो आप कौन सा वाला क्वेश्चन लेंगे हम लोग, बोलो, कॉमन पोर्शन लेंगे। कॉमन पोर्शन लेंगे इसका मतलब कौन से वाला लेंगे अपन, यहां से यहां तक और ये इंफिनिटी तक आगे बढ़ता चला जाएगा, इज दिस क्लियर।